बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा टॉपिक है टीसीए साइकिल। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीड होता है और हमें लास्ट में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। सही है, तो जो पायरुवेट है वो अब पायरुवेट कहाँ पे एंटर होगा? पायरुवेट जो है वो एंटर होगा ट्रांजिशन स्टेप में। ठीक है, यानी कि जो हमारा पायरुवेट एंड प्रोडक्ट था, अब वो आगे उसका क्या होगा, वो ट्रांजिशन स्टेप के अंदर एंटर होगा और फिर ट्रांजिशन स्टेप में जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो फिर एंटर हो जाएगी हमारे टीसीए साइकिल के अंदर। सही है, तो ये उसके आगे का प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस पर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेप, अब ये एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और कुछ यहाँ पर भी कुछ कोई ना कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेप ये एक ऐसा स्टेप है जो कि कनेक्ट करता है ग्लाइकोलाइसिस को और टीसीए साइकिल को। यानी ग्लाइकोलाइसिस के ख़त्म होने के बाद जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, वो एंटर हो जाते हैं फिर ट्रांजिशन स्टेप में। उसके बाद उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आती है और फिर जो कंपाउंड होते हैं वो एंटर हो जाते हैं टीसीए साइकिल में। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेप जो है एक ऐसा स्टेप है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। सही है, और ट्रांजिशन स्टेप हम ये देखेंगे कितनी बार चलेगा, तो ये 2 दफ़ा चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल थे और ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जब एंटर होंगे तो हर पायरुवेट के मॉलिक्यूल के लिए एक दफ़ा चलेगा ट्रांजिशन स्टेप। तो इसीलिए 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है तो 2 दफ़ा ट्रांजिशन स्टेप चलेगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगी इस ट्रांजिशन स्टेप से वो एंटर होगी टीसीए साइकिल में, तो वो प्रोडक्ट भी 2 होगी और इसीलिए टीसीए साइकिल को भी 2 दफ़ा चलना पड़ेगा। सही है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्टेप में पायरुवेट के साथ होता क्या है। तो पायरुवेट के हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। मैंने यहाँ पे 1 दफ़ा लिखा है रिएक्शन, लेकिन आप कंसीडर यही करिएगा कि ये रिएक्शन 2 दफ़ा चलेगा क्योंकि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा है। पायरुवेट के जो 2 मॉलिक्यूल है उनके साथ होता क्या है कि जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है सबसे पहले। सही, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है। अब ये प्रोसेस कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है पायरुवेट में से। ठीक है, और पायरुवेट खुद क्या था, ये 3 कार्बन कंपाउंड था। अब 3 में से 1 कार्बन बाहर निकल गया तो पायरुवेट के पास कितने कार्बन बचे? सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन और हो रहा है जो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही है। रिडक्शन किसको कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना। तो पायरुवेट जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है NAD, और NAD जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो रहा है और पायरुवेट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर जो है पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो रहा है और NAD रिड्यूस हो रहा है और NAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है NADH+H पॉजिटिव में। अब यहाँ पे पहले इसमें पॉजिटिव साइन इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत थी, इसमें जो है वो वैकेंट स्पेस थी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा प्रोटॉन जो है ना वो भी सप्लाई होता है, तो इसीलिए यहाँ पे H भी नज़र आ रहा है आपको साथ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी साथ में ट्रांसफर होता है, तो ये NADH+H पॉजिटिव ये बन रहा है यहाँ पर। ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अच्छा तीसरा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अब जो कंपाउंड रह गया है ना, एसिटाइल ग्रुप बचा है। ये पायरुवेट ने पायरुवेट ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करके ये पायरुवेट एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ था। फिर उस एसिटाइल ग्रुप के अंदर CoA यानी को एंजाइम A ऐड हो गया और ये बन गया एसिटाइल CoA। सही है, और तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेप यहाँ पर एंड होता है और इस ट्रांजिशन स्टेप के अंदर हमें कितने मॉलिक्यूल मिले? हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से इन सब 3 प्रोसेसेस के बाद 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल रिसीव हुए। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेप की प्रोडक्ट है। अब हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेप में हमें क्या क्या हासिल हुआ। यहाँ पर देखिए ये यील्ड लिखी हुई है ट्रांजिशन स्टेप की, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए NADH+H बने क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ये बनेंगे। 2 हमारे पास रिड्यूसिंग पावर बनी है 2 NADH+H पॉजिटिव। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर बनेंगे प्रिकर्सर मेटाबोलाइट्स। मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके अंदर 3 चीज़ें लाजमी प्रोड्यूस होती हैं, ATP, प्रिकर्सर्स और रिड्यूसिंग पावर।
सही। तो यहाँ पे एटीपी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर और प्रिकर्सर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास लास्ट में जो कंपाउंड बना है एसिटाइल CoA, तो ये हमारा है प्रिकर्सर। क्यों प्रिकर्सर है? क्योंकि जो है वो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये अभी ये वाली जो प्रोडक्ट है ना एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल, ये एंटर होंगे TCA साइकिल में और आगे इनसे मज़ीद कंपाउंड बनेंगे। इस वजह से ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है और इसी को हम कहते हैं प्रिकर्सर। तो एसिटाइल CoA 2 मॉलिक्यूल इसके बने हैं, 2 हमारे पास रिड्यूसिंग पावर बने हैं। तो ये तो टोटल यील्ड है हमारी ट्रांजिशन स्टेप की। तो ट्रांजिशन स्टेप के बाद एसिटाइल CoA मिल गया, अब ये एंटर हो जाएगा TCA साइकिल में। तो अब हम स्टडी करेंगे TCA साइकिल। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है TCA साइकिल, ट्रांजिशन स्टेप के बाद। अब TCA साइकिल जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? T मीन्स ट्राई और C मीन्स कार्बोक्सिलिक और A मीन्स एसिड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सही है। ये जो साइकिल है, ये साइकिल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है वो एक साइकिल की फॉर्म में परफॉर्म होते हैं और वो होते रहते हैं, ये चलता ही रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली। और ये जो TCA साइकिल है इसके 3 नाम है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस TCA साइकिल के अंदर एक कंपाउंड बनता है जो कि सिट्रिक एसिड है, सही है, जिसको हम सिट्रेट भी कहते हैं। तो उसकी वजह से भी इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं हम। और TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड भी इसके साइकिल के अंदर होता है, तो इस वजह से TCA साइकिल भी हम इसको कह रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड रखने वाला, सही है। और इसके अलावा हम इस तीसरा नाम देते हैं इसको क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसको क्यों नाम देते हैं? क्रेब वो साइंटिस्ट था जिसने TCA साइकिल को डिस्कवर किया था, तो उसके नाम की बेसिस पे इसको नाम दिया गया है क्रेब साइकिल, ठीक है। तो आप किसी भी नाम से इसको बुला सकते हैं। और ये जो TCA साइकिल है ये कितनी बार चलेगी? ये भी 2 बार ही चलेगी, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल CoA का जो मॉलिक्यूल था उसके 2 मॉलिक्यूल हमें मिले थे ट्रांजिशन स्टेप में, तो वो 2 मॉलिक्यूल एंटर होंगे TCA साइकिल में, इसीलिए ये साइकिल 2 दफ़ा रन करेगी, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि TCA साइकिल के अंदर कितने रिएक्शन हैं या इसके कितने स्टेप हैं, तो टोटल इसके 8 स्टेप्स हैं। और अब हम इसको 1 बाय 1 देखने वाले हैं, इन सारे ही स्टेप्स को, कि हमें इसमें क्या क्या हासिल हो रहा है, कौन कौन से इसमें कंपाउंड बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा TCA साइकिल कब स्टार्ट होता है? जब हमारे साइकिल के अंदर ये जो एसिटाइल CoA वाला एंजाइम था ना, ये ऐड होता है। अब ये जो एसिटाइल CoA है ना, इसमें से जो CoA है वो अपना एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्जेलो एसीटेट को, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। एसिटाइल ग्रुप क्या है? ये 2 कार्बन कंपाउंड था, अब ये ट्रांसफ़र कर दिया है, CoA ने इसको छोड़ दिया। अभी एसिटाइल ग्रुप जो है वो किस में ऐड होता है? ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड जो है मिलता है 2 कार्बन कंपाउंड से, 4 और 2 मीन्स 6। तो रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं सिट्रेट, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप के अंदर हमें क्या हासिल हो रहा है? सिट्रेट। सिट्रेट को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, और देखिए इसी वजह से इसको ये सिट्रिक एसिड का नाम भी दिया गया, सिट्रिक एसिड साइकिल। स्टेप 2 में क्या होता है कि ये जो सिट्रेट बना था हमारा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ इसके कोई ग्रुप जो है वो खुद को अरेंज करते हैं, तो इसकी वजह से जो सिट्रेट है ना, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस की वजह से ये बन जाता है आइसोसिट्रेट, सही। आइसोसिट्रेट का आइसोमर है, यानी इसकी ही मिरर इमेज है, जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज की मिरर इमेज है, बिल्कुल उसी तरीके से ये दोनों भी मिरर इमेजेस है। तो आइसोसिट्रेट हमें स्टेप 2 में हासिल हुआ है। अच्छा, अब देखें हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो हमारा आइसोसिट्रेट बना था ना, आइसोमर था सिट्रेट का, तो ये आइसोसिट्रेट है क्या? 6 कार्बन कंपाउंड ही है। अब इसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, वही प्रोसेस जो कि हमने ट्रांजिशन स्टेप में देखा था वैसे ही होता है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया, तो 6 में से एक कार्बन निकल गया, तो कितना बचा? 5 कार्बन बचे अब, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ एक और रिएक्शन होता है जो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। NAD जो है वो रिसीव करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन साथ में, यानी हाइड्रोजन, और NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है NAD, और ये जो आइसोसिट्रेट है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रही है। अब यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो गई है, और यहाँ पे एक कार्बन निकल गया। तो अब जो कंपाउंड बनेगा रिजल्ट में वो कहलाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये हमारे स्टेप 3 कंप्लीट होता है। उसके बाद जो स्टेप 4 है उसमें क्या होता है कि जो ये 5 कार्बन कंपाउंड था अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो
तो अगेन इसमें वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है यानी डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है जैसे कि पीछे हुआ था, सही है। यहाँ पे एक नई चीज़ होती है को ए, यानी कोएंजाइम ए जो है वो ऐड होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। अगर आप इस स्टेप को गौर से देखें तो ये जो स्टेप 4 है ये इसमें बिल्कुल सारी वही चीज़ें हो रही हैं जो कि ट्रांजिशन स्टेप में होती थी। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती थी, रिडॉक्स रिएक्शन होता था और को ए ऐड होता था। तो यहाँ पर स्टेप 4 में भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेप जैसा स्टेप है ये। और ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है अब ये कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें से एक कार्बन निकल गया है, पहले ये 5 कार्बन था और अब ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जो कहलाता है सक्सिनाइल को ए। ठीक है, सक्सिनाइल को ए क्योंकि ये ऐड हुआ था इसकी वजह से यहाँ पर इसके साथ को ए भी लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 5 में क्या होता है कि ये जो सक्सिनाइल को ए था हमारे पास जो बना था स्टेप 4 में, अब ये सक्सिनाइल को ए में से जो को ए ऐड हुआ था ना वो को ए रिमूव हो जाता है कोएंजाइम में। ठीक है, तो सक्सिनाइल को ए में से जब को ए रिमूव होता है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी यूज होती है एटीपी बनाने में, सही है। एटीपी कैसे बनेगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और हमारे पास यहाँ पे एटीपी बन जाएगी। तो इस स्टेप में हमें एनर्जी करेंसी हासिल हो रही है और कभी कभी जो है वो एटीपी की जगह जीटीपी भी बनती है, लेकिन फिर वो जीटीपी यानी गॉर्नेसाइन ट्राइफॉस्फेट बाद में एटीपी में ही कन्वर्ट होती है, यानी ये टेम्पररी बन रही है। ठीक है, कुछ वक्त के लिए, बाद में वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखें कि को ए भी रिमूव हो गया, एटीपी भी बन गया और ये जो सक्सिनाइल को ए है, को ए रिमूव होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सीनेट में। सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, उसके बाद स्टेप 6 के अंदर ये जो सक्सीनेट है ये सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में। सक्सीनेट जो है ना, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और स्टेप हो रहा है कि सक्सीनेट जो है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और एफएडी को अपने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे रहा है, प्रोटॉन्स दे रहा है और ये एफएडी जो है ना ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर भी फिर अगेन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे NADH के बजाय FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो स्टेप 7 है इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूमरेट बना था, इस फ्यूमरेट के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और ये फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बस ये इतना सा ही स्टेप है। उसके बाद ये जो मैलेट है ये स्टेप 8 में दाखिल होता है और मैलेट जो है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। यानी यहाँ पर इस स्टेप के साथ यहाँ पर एक और रिएक्शन हो रहा है, वही सेम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। मैलेट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लूज करके और उसको एक्सेप्ट कर लेता है NAD+। ठीक है, यहाँ पर हमारी रिड्यूसिंग पावर बन रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर और मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ये ऑक्जेलो एसीटेट वही कंपाउंड है जो कि स्टार्टिंग में जिससे हमारी ये TCA साइकिल शुरू हुई थी। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट ने जो एसिटाइल ग्रुप एक्सेप्ट करके सिट्रेट में कन्वर्ट हुआ था, तो ये जब ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है ना तो ये साइकिल वापस स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए जो है ये एक साइकिल है क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, एक के बाद एक कंपाउंड बनते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब देखिए TCA साइकिल के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 8 स्टेप्स थे। अब हम ये देखते हैं कि TCA साइकिल में हमें क्या क्या हासिल हुआ, यील्ड देखते हैं इसकी। तो स्टार्ट में हमारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप थे जो कि एंटर हुए थे हमारे TCA साइकिल के अंदर और इसके जितने भी स्टेप है उसमें जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था तो उसमें हमारे पास 6 NAD+ थे और 2 FAD थे, 2 ADP थे और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे। ठीक है, अब आप ये जो है जब मैंने रिएक्शंस पढ़ाए थे तो आप इसको पीछे करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ये चीज़ें हासिल हो रही थी। अब यहाँ पर मैंने एक के लिए सारे स्टेप्स लिखे थे, ये डबल एसिटाइल ग्रुप के लिए ये कंबाइन करके यहाँ पर कंपाउंड लिखे हैं कि ये हमारे पास स्टार्टिंग में थे। उसके बाद जब रिडॉक्स रिएक्शन हुआ NAD जो है इससे NADH बन गया, तो 6 NAD+ से 6 NADH + 6H ये अलग से प्रोड्यूस होता है, सॉल्यूशन में पड़े हुए होते हैं ये प्रोटॉन्स, तो ये दोनों प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और 2 एसिटाइल ग्रुप थे, सही है हमारे पास। तो कम्प्लीटली यहाँ पर जो है वो जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से पायरुवेट बना था और फिर पायरुवेट से हमारे पास एसिटाइल को ए था, फिर एसिटाइल ग्रुप था, फिर उससे लास्ट में बिल्कुल ही वो ऑक्सीडाइज हो गया ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखें कि जो भी जितने भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं, चार बार हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि 4 दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला है।
6 NaDH प्लस 6H, ये हमारे पास 6 रिड्यूसिंग पावर्स मिली है हमें, सही है। और जो 2 FAD थे, जब ये रिड्यूस हुआ है तो इससे हमें 2 FADH2 के मॉलिक्यूल मिल गए, सही है। उसके बाद हमारे पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, ये दोनों मिलकर इन्होंने 2 ATP प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये किन किन स्टेप्स में प्रोड्यूस हो रहे थे, उनको आप कंबाइन करके देख सकते हैं कि इसकी ये यील्ड प्रोड्यूस हो रही है। टोटल इसमें कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 2 ही ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस में भी मिले थे, सही है। तो टोटल कितने हो गए अभी तक, 4 ATP हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है मैंने, टिप फॉर मेमोराइजिंग इट इजीली। अब ये TCA साइकिल में कई सारे कंपाउंड है, तो इसको कैसे बासानी याद रखा जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन कह सकते हैं, कोई सेंटेंस कह सकते हैं, जिससे हमें इसको याद रखने में आसानी होगी। वो कैसे, चलें देखते हैं। सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। अभी इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, देखें। सी, ठीक है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, लेकिन इससे हमारी मुराद क्या है, कैपिटल सी, सही है। और सी कैपिटल से क्या मुराद है हमारी, जो स्टार्ट का जो कंपाउंड है ना, सिट्रेट, तो सी का मतलब हो गया सिट्रेट, सही है। उसके बाद आई का मतलब क्या होगा, सिट्रेट के बाद कौन सा कंपाउंड बना था, आइसोसिट्रेट, तो आई का मतलब हो गया आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट आई से शुरू होता है ना। उसके बाद जो कंपाउंड बना था वो कौन सा था, कीटोग्लूटारेट, तो कीटो किससे शुरू होता है, के से, तो नो का मतलब क्या है, कीटोग्लूटारेट, सही है। यानी कि इस पूरा सेंटेंस में जो जो पहला वर्ड है ना, वो हमें इंडिकेट कर रहा है वो कंपाउंड जो कि रिएक्शन में मौजूद है, सही है। सब यहाँ पे देखें, नो यानी के का मतलब क्या है, कीटोग्लूटारेट। उसके बाद जो सम है, ग्लूटारेट के बाद क्या बन रहा था, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल के लिए एस दे दिया गया यहाँ पे सम में। और सिंपल में भी ऐसे, सक्सिनाइल कोए के बाद क्या बन रहा था, सक्सिनेट, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल में एस यूज़ हो गया। उसके बाद फॉर्मूला फ्यूमिरेट बन रहा था, फ्यूमिरेट के लिए एफ। तो यहाँ पर देखें, हर एक कंपाउंड के लिए पहला लेटर आपको याद दिलाएगा इससे कि कौन सा कंपाउंड है। उसके बाद एम का मतलब है मेकिंग में, एम का मतलब है मैलेट, सही है। और ऑप्शन में ओ का मतलब क्या है, ऑक्जेलो एसिडेट। तो ये सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि एक याद रखने का तरीका है। और इसका हर एक, इस वर्ड में हर एक का जो है वो पहला हर्फ, पहला लेटर आपको याद दिलाएगा कि कौन सा कंपाउंड है वो TCA साइकिल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी TCA साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।